नमस्कार, मैं हूं रत्नाकर त्रिपाठी। अनादि टीवी में आज बात छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे की। इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कमलेश शाह जीत गए हैं और कांग्रेस के हाथ पराजय लगी है। कांग्रेस बीते लगातार 3 विधानसभा चुनाव से इस सीट पर जीतती चली आ रही थी और उपचुनाव की इस हार ने खास तौर पर छिंदवाड़ा के दिग्गज नेता और कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के राजनीतिक करियर को लेकर एक बार फिर सवालिया निशान उठाना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ भाजपा के हाथों करारी हार का सामना कर चुके थे। इसके बाद से माना जा रहा था कि कमलनाथ के राजनीतिक ग्राफ में कुछ गिरावट आनी शुरू हो गई है। नाथ परिवार को मौका मिला था कि अमरवाड़ा सीट पर यदि वो भाजपा को हरा देते हैं तो इस क्षेत्र में अपनी खोई हुई साख को कुछ हद तक वो वापस पा सकते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। हालांकि टिकट वितरण में कांग्रेस ने बहुत सूझबूझ का परिचय दिया। उसके प्रत्याशी के पिताजी हिंदुओं के उस वर्ग से जुड़े हुए हैं जिसमें आदिवासियों की खासी तादाद है और आदिवासी इस सीट पर निर्णायक मतदाता की भूमिका रखता है। बावजूद उसके चुनाव की तैयारियों से लेकर चुनाव की गहमा गहमी के पूरे उफान पर पहुंचने तक कई बार ये सामने आया था कि कांग्रेस के भीतर एकता का भाव है। लोकसभा चुनाव के समय जिस समय इस पार्टी के दिग्गज नेता एक एक कर बीजेपी में चले गए थे, उससे पहले ही पार्टी की स्थिति कमज़ोर थी। रही सही कसर तब पूरी होने लगी जब ये सामने आया कि कांग्रेस से बीजेपी में आए कमलेश शाह, जो कि आज का चुनाव जीते हैं, उनके समर्थन में कांग्रेस के कई ऐसे लोग भी काम कर रहे थे जो किसी वक्त में कमलनाथ के बहुत ख़ास माने जाते थे। और ख़ास बात यह है कि इनमें उन लोगों की अच्छी खासी संख्या थी जो आज भी कांग्रेस में हैं। हालांकि इस तरीके के दावों की कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके की खबरें छन छन के छिंदवाड़ा से आ रही थीं, उनसे साफ था कि कांग्रेस सैबोटेज को झेल रही है, उन लोगों से भी जो उसके भीतर हैं और उन लोगों से भी जो कि इस पार्टी के बाहर जाने के बाद पूरी ताकत के साथ ये दिखाना चाह रहे थे कि यदि हम नहीं हैं तो यहाँ कमलनाथ में भी दम नहीं है। बहरहाल अमरवाड़ा का नतीजा आने के बाद अब कमलनाथ परिवार का सियासी भविष्य क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कमलनाथ की पूरी कोशिश रही थी कि अपने जीवन के राजनीतिक जीवन के उत्तरार्ध में वो अपने बेटे नकुलनाथ को किसी ऐसी जगह स्थापित कर सकें, किसी ऐसे कद और पद के द्वारा स्थापित कर सकें जिससे कांग्रेस में उनके बेटे का सियासी भविष्य सुरक्षित रहे और छिंदवाड़ा में नाथ परिवार का रसूख कायम रहे। इसमें अब कुछ कमी आती दिख रही है, फिर भी नाथ नाथ हैं, बहुत पुराने राजनीतिज्ञ हैं और दिल्ली दरबार में आज तक उनकी पूछ परख पहले की तरह ही बनी हुई है। हो सकता है अमरवाड़ा में हुए नतीजे के बाद भी कमलनाथ किसी न किसी तरीके से अपना और अपने परिवार का वहाँ वजूद बचाए रखने में कामयाब हो जाएं। यहाँ आशय ये नहीं कि उनका वजूद ख़त्म हो रहा है या ख़त्म हो चुका है। बावजूद उसके इस वजूद पर जिस तरीके का संकट आया हुआ है, उससे निपटने के लिए अब नाथ क्या करेंगे ये देखने वाली बात होगी। अब इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।